नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स चैनल पर बीए सेकेंड ईयर का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये जो पेपर है, इसमें केंद्र और राज्य की संबंध, अंतर संबंध क्या है और इस अंतर संबंध सुधारने के लिए क्या क्या किया गया है, ये चैप्टर फर्स्ट है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू किस प्रकार आते हैं यही हमें देखना है। मैं डॉक्टर DR होंडराव, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री हौगी स्वामी कॉलेज उदगीर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हमें देखना है कि चैप्टर फर्स्ट पे क्या क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से 1967 तक संघ राज्य संबंधों में टकराव की स्थिति नहीं थी, क्योंकि अनुबंध केंद्रीय राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। 1967 में के पश्चात, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात आपसी विरोध मुखर हो एवं केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति एवं स्वायत्ता की मांग उठने लगी। इस दिशा में सुधार अपरिहार्य हो गया। सुधारों को तीव्र गति देने हेतु वर्ष 1966 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव हेतु AC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया। ये AC सीतलवाड़ समिति के नाम से जाना जाता है। सीतलवाड़ समिति ने संविधान में अधिक फेरबदल किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की संस्तुति की। इसमें ऐसा करने की दो उद्देश्य बताए। प्रथम, इसमें केंद्र राज्य में मौजूद तनाव में कमी आएगी। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों में प्रशासन में जो कर्मठता आई है वो भी थोड़ा कम होगी। सूची तथा समूर्ति सूची का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची 1997 विषय है संघ सूची में, तो राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट है, समूर्ति सूची में 52 सब्जेक्ट है। पूंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सीतलवाड़ समिति और सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 263। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हम देखते हैं कि राजमनार समिति क्या है और राजमनार समिति ने कौन सी सिफारिशें की है, यह हमें प्रकार दूसरी एक समिति गठित की गई थी। इसके पश्चात राजमनार समिति इस नाम से वो जानी जाती है। यह राजमनार समिति जो है वो तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव को हल करने के उद्देश्य हेतु डॉक्टर PB राजमन्नार की अध्यक्षता में 22 सितंबर 1969 में गठित किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1971 में दी है। MCQ में ये याद रखना चाहिए कि राजमन्नार समिति कब गठित की गई, तो 22 सितंबर 1969 में गठित की गई। इस समिति ने रिपोर्ट कब सबमिट किया, तो 1971 में सबमिट किया। तमिलनाडु सरकार को इसने ये सिफारिशें सुपुर्द की। तो ये सिफारिशें क्या थी? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता वाली एक अंतर्राज्य परिषद का तुरंत गठन किया जाना चाहिए। उसके पश्चात दूसरी सिफारिश थी, प्रतिरक्षा एवं वैदेशिक मामलों को छोड़कर कोई भी अन्य विषय अंतर्राज्य परिषद की सहमति के बिना निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। अवशिष्ट विषय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा राज्यों को दिए जाने चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद योजना आयोग का विघटन किया जाना चाहिए, एवं इसके स्थान पर राज्यों का अपना नियोजन बोर्ड होना चाहिए।
वित्त आयोग का गठन स्थायी आधार पर होना चाहिए। कुछ विषय को संघ एवं समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग, इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण आयोग आया केंद्र राज्य संबंध में सुधार लाने के लिए, वो है सरकारी आयोग। ये आयोग कब आया? जून 1983 में न्यायाधीश रंजित सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। केंद्र राज्य संबंध के सुधार के बारे में जो आयोग है उसमें सरकारी आयोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसको। इस आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य, इस आयोग के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्यीय आयोग था। सरकारिया मुख्य थे और दूसरे 2 अन्य सदस्य थे। इसमें है SR सेन और B शिवरामन। ये 2 नाम आपको याद रखने चाहिए। सदस्य ने अतिरिक्त आयोग के एक सचिव, एक संयुक्त सचिव और 4 निर्देशक, ऐसा बोर्ड था। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट बड़ी लंबी थी, 4900 प्रश्नों की ये रिपोर्ट थी। कुल 247 सिफारिशें की गई थी। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है। इस आयोग पर कुल 150 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं MCQ क्या है। केंद्र राज्य संबंध के सुधार के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली का संकेत देती है? ध्यान से सुनिए, संघ एवं राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली का संकेत देती है? किस प्रकार की प्रणाली का कहा है? इसका आंसर है एकात्मक प्रणाली का संकेत देती है। संघ एवं राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था एकात्मक प्रकार की प्रणाली का संकेत देती है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदस्यीय व्यवस्था भारत को किस शासन प्रणाली के अंतर्गत स्थापित करता है? इसका आंसर है संघात्मक शासन की तरफ स्थापित करता है, संघात्मक शासन। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संघ और राज्य दोनों अपने प्राधिकार के लिए किस पर निर्भर है? दोनों भी संविधान पर निर्भर है। संविधान ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? संघ में निहित है। 5वां क्वेश्चन है, समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस को किस सूची में रखा गया है? इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? ये 263 अनुच्छेद के अनुसार की गई है। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करता है? फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद के अनुसार गठित करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग ने अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वित्त आयोग में। इसके अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि और वन को किस सूची में स्थान दिया गया है? कृषि और वन को राज्य सूची में स्थान दिया गया है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में
किन किन राज्यों को रखा गया है? तो ध्यान से देखिए, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम, इन 4 राज्यों को रखा गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। उसके बाद का क्वेश्चन है, आयकर को किस सूची में रखा गया है? और इसका आंसर है संघ सूची में रखा गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता। 15वां क्वेश्चन है, किस स्थिति में एकात्मक शासन की व्यवस्था लागू की जाती है? आपात स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में एकात्मक शासन की व्यवस्था लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के आधार पर किया गया है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? और इसका आंसर है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत किया जाता है और राज्य के लिए आपातकाल 356 के अंतर्गत किया जाता है और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। राज्यों के लेखा संबंध कार्य का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, गाडगिल फार्मूला क्या है और ये कब तैयार किया गया है? 2 क्वेश्चन है एक ही साथ। इसका आंसर है राज्यों के आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है। गाडगिल फार्मूला क्या है? तो राज्यों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। और ये कब तैयार किया गया है? इसका आंसर है 1969 से 70 में किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए सरकारी आयोग गठित किया गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। राजमनार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ये आयोग प्रशासनिक सुधार के लिए गठित किया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है, संघ और राज्यों की उधार लेने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 292 में किया। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। धन्यवाद। आज इस चैनल पर कोई नया आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।